बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सेंट्रीपिटल फोर्स, एंगुलर मोशन सारे पढ़े हैं। तो आज हम इन पे कुछ सवालात करना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल 4.6 है। ए स्टोन वेइंग 2 किलोग्राम 0.2 किलोग्राम tied to an end of a string 0.6 meter is held in a horizontal circle with a speed of 150 revolution per minute. Calculate the tension in a string. मतलब क्या है आयमा? इसका मतलब है एक पत्थर यूं बांधा गया है जिसका रेडियस कितना है 0.6 मीटर है और इस पत्थर का वजन जो है 0.2 किलोग्राम है और ये कितनी स्पीड से चल रहा है यानी ओमेगा, ये रिवॉल्यूशन पर मिनट क्या है ओमेगा 150 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब ये तीनों चीजें मुझे मालूम है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला था F सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। m भी मालूम है, ओमेगा भी मालूम है, r भी मालूम है। फर्क सिर्फ ये है कि ये ओमेगा ऐसा यूनिट में नहीं है, अरे ये रिवॉल्यूशन पर मिनट में है। अब आपको रिवॉल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है और आपको ऑलरेडी पता है कि एक रिवॉल्यूशन यानी एक चक्कर जब पूरा करता है वन रिवॉल्यूशन इज 2 पाई रेडियन। वन रिवॉल्यूशन इज 2 पाई रेडियन एंड 1 मिनट इज 60 सेकेंड। तो मुझे यहां पे वैल्यू पुट करने होगी ओमेगा इज इक्वल टू 150 रिवॉल्यूशन की जगह मुझे 2 पाई रेडियन पुट करना होगा और 60 मिनट की जगह 60 सेकेंड। तो ये आपस में कट जाएगा, 3 दूने 6, 5 3 15 और 2 2 कैंसल। तो मेरे पास रह जाएगा 5 पाई रेडियन पर सेकेंड और पाई का आपको पता है 22/7 है। इसमें वैल्यू पुट करो, मास की वैल्यू पुट करो 0.2 किलोग्राम, आर की वैल्यू पुट करो ये और ओमेगा की वैल्यू ये पुट करो क्योंकि अभी सारे एसआई यूनिट में हो गए और उसका स्क्वायर लेके करो, यू विल गेट द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी तरह ये सवाल है, एन एथलीट reeled a disc in a circle of radius 0.8 centimeter. At a certain instant, the athlete is rotating at 10 radian per second and the angular speed is increased at 50 radian per second. For this instant, find the tangential and centripetal acceleration. हमें टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम करना है। आपको मैंने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का बताया था। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में क्या था, जिस तरह s इज इक्वल टू आर थीटा था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर था आर अल्फा। उसने रेडियस भी दिया हुआ है, इज रोटेटिंग एंड एन एंगुलर, ये देखें द एथलीट इज रोटेटिंग एट 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। तो ये भी मालूम, वैल्यू पुट करो, आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल मैंने एक्सप्लेन किए थे। जो एक्सेलरेशन इसकी डायरेक्शन में होता है टेंजेंशियल, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो ये चीज होती है। टेंजेंशियल का ये फार्मूला है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला है, पिछले दिनों हमने किया, v स्क्वायर बाई आर भी है और आर ओमेगा स्क्वायर भी है। यहां आपको देखिए ओमेगा भी दी हुई है, एंगुलर स्पीड भी दी हुई है, तो आप आराम से ये भी मालूम कर सकते हैं। जब ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन दोनों मालूम है तो आपसे ये मांगे गए और देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन। आप लोगों को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का पता है, अगर आपके पास 2 कंपोनेंट होते हैं तो इसका रिजल्टेंट कैसे होता है। मेरे पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा, a इज इक्वल टू a टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस a सेंट्रीपिटल स्क्वायर अंडर द रूट से मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, आपने करने हैं। नेक्स्ट है द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कंसीडर्ड टू बी सर्कुलर रेडियस ऑफ 50 पिकोसेकंड। रेडियस कितना है 50 पिकोमीटर। पिको होता है 10 की ताकत -12 मीटर, 50 पिकोमीटर।
and the period of motion is 15 femtosecond. कितने टाइम पीरियड में वो मूव करता है? 0.15 फेम्टो. फेम्टो होता है 10 की ताकत -15 सेकेंड. फेम्टो is shown in figure. Find out angular velocity. आपको ऑलरेडी पता है कि एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड के दरमियान रिलेशन है t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा या ओमेगा इज 2 पाई बाई टी. इसमें t की वैल्यू पुट कर लो, आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी. और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला है a सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू, मैंने बताया v स्क्वायर बाई r भी होता है, लेकिन यहां v नहीं दिया, r ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा यहां से मालूम, r पहले से है, तो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकल आएगा. इसी तरीके से ये सिंपल न्यूमेरिकल्स वो हैं, एमसीक्यूज हैं. द एंगुलर स्पीड इन रेडियस पर आवर फॉर डेली रोटेशन ऑफ आवर अर्थ. जो जमीन अपने जो गोल दायरा यूं दिन रात करती है, ये चक्कर आपका एंगुलर स्पीड क्या होगा? एंगुलर स्पीड हमारे पास क्या है आपको पता है. एक चक्कर, एक पूरा चक्कर का मतलब होता है 1 रिवॉल्यूशन या 2 पाई रेडियन. और ये कितने घंटों में होता है? 24 घंटों में होता है. ये 24 घंटों में ये होता है. अब ये 24 घंटों में है तो काट लो, तो ये क्या बना? पाई बाई 12. तो करेक्ट आंसर इज पाई बाई 12. लीनियर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू आर एल्फा when theta is, हमने कहा था a टेंजेंशियल इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस r. और क्रॉस प्रोडक्ट जब साइन क्या हो, साइन 90 हो, तो ये क्या बन जाता है? अल्फा r साइन 90. और साइन 91 होता है तो ये अल्फा r बनता है, या r अल्फा. तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? D. This will be the correct answer. A particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to velocity of the particle. The motion of the particle takes place in a horizontal plane. It follows. देखिए ये एक सर्कुलर पाथ में बॉडी यूं हरकत कर रही है और फोर्स अंदर की तरफ इस पे परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इससे क्या बनेगा? किस किस्म की मोशन बनेगी? ये आपसे पूछ रहा है. लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट? नहीं. वेलोसिटी इज कांस्टेंट? नहीं, चेंज हो रहा है. इट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ. ये सर्कुलर पाथ में मूव करता है. ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड. सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है. हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन? नहीं, आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. कांस्टेंट रिटार्डेशन? नहीं. वेरिएबल एक्सेलरेशन? हां. वेरिएबल स्पीड एंड कांस्टेंट वेलोसिटी? नहीं. हमारा करेक्ट आंसर क्या है? वेरिएबल एक्सेलरेशन है. इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉल टाइड विद स्ट्रिंग, वेलोसिटी एट एनी टाइम इज. जब ये मूव करता है तो वेलोसिटी कैसे होती है? एट एनी टाइम एंगल थीटा विद द एक्सेलरेशन. मैंने आपको बताया था कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन एक ही होती है, उनके दरमियान एंगल क्या होगा? उस जीरो आएगा. ये शॉर्ट क्वेश्चन इसी के साथ रिलेटेड है. इन शॉर्ट क्वेश्चंस को देखो. व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमम स्पीड इज रेफर टू अ बैंक्ड रोड. बैंक्ड रोड इसको कहते हैं जो रोड थोड़ा सा टेढ़ा होता है और उस पर आप गाड़ी को ले जाते हैं. उस पर लिखा होता है 60 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं करना. वो कहता है व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमम स्पीड. ऑप्टिमम स्पीड जो उस पर लिखा होता है कि अगर 60 किलोमीटर पर आवर से तूने ज्यादा कर लिया तो तुम्हारी गाड़ी स्लिप कर जाएगी. जब आप रोड पे टर्न कर रहे होते हैं तो उसको बैंक इस तरह किया होता है, टेढ़ा ऐसे किया होता है कि उस एक खास स्पीड से ज्यादा आप करेंगे तो आपकी गाड़ी स्लिप कर जाएगी. तो ऑप्टिमम स्पीड का मतलब क्या है? ये वो स्पीड है जिस पे आप टर्न कर सकते हैं. व्हाट इज मेंट बाय ए रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी उस बॉडी को कहते हैं जिसमें सारे पार्टिकल एक जगह पे कांस्टेंट होता है, जिस तरह ये कुर्सी, इसको रिजिड बॉडी कहते हैं. Why does cyclist bend inward while moving in a curved path? साइक्लिस्ट क्यों इस तरह टेढ़ा हो जाता है? जब वो साइकिल काटता है तो यूं टेढ़ा हो जाता है. क्यों?
क्योंकि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। तो वो जब जमीन को यूं मारता है तो जब इसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, इसमें से ये एक कंपोनेंट इधर, ये दूसरा कंपोनेंट इसको अंदर की तरफ मार रहा होता है। डिटेल मैंने वहां पे आपसे बात की थी कि कैसे होगा। इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है, where V represent a constant speed of a object and R represent radius. Interpret the physical significance of this formula. इस फार्मूले की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि आप अंडरस्टैंड करें। आप कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ताल्लुक वेलोसिटी के साथ क्या है। जब वेलोसिटी को आप डबल करते हैं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 4 गुना बढ़ती है। जब रेडियस को आप हाफ करते हैं, एक्सेलरेशन दुगनी हो जाती है। दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस यू टॉक अबाउट। व्हाट प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर रोटेशन ऑफ अर्थ, ये जमीन जो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है। आप सबको पता है कि इट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की समझ आएगी। थैंक यू।